नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीयों में तेजी से बिगड़ रहे लिपिड प्रोफाइल की। लिपिड प्रोफाइल से मतलब है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कुल 4 किस्म के कोलेस्ट्रॉल रक्त में पाए जाते हैं। उसकी मात्रा का जब जांच होती है, उसका जब आकलन किया जाता है और वो जो मेडिकली तय पैरामीटर है उससे ज्यादा हो जाता है, तो इसे ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति का लिपिड प्रोफाइल खराब हो चुका है, इस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ चुका है। तो जब किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ जाता है तो उसे हार्ट से जुड़ी हुई, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल लोगों का सही रहे, लिपिड प्रोफाइल अगर हर व्यक्ति का सही रहे, तो हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां 50% से भी ज्यादा कम हो सकती हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा होता है, तो हार्ट की बीमारियों का खतरा भी दोगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आज बन चुका है। भारत में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसने रिसेंटली एक स्टडी की। 1,13,000 उसने सैंपल की जांच की, 1,13,000 लोगों पर उसने जांच की। इस जांच में यह पाया गया कि 81%, 81% लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो चुका है। उनका जो 4 किस्म के कोलेस्ट्रॉल शरीर में पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते हैं, उनमें से कोई न कोई लेवल गड़बड़ाया हुआ है, यानी उनका लिपिड प्रोफाइल खराब हो चुका है। तो 81% बहुत ज्यादा मात्रा है। तो 81% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब होने का मतलब है कि भारत में हृदय रोगों का बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। और हृदय रोग अभी भी खतरा कम नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा हृदय रोगी हैं भारत में। लेकिन जिस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों में बिगड़ा हुआ पाएगा, आने वाले समय में देश में हृदय रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इसी सर्वे में यह भी पाया गया कि 81% लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ था या बिगड़ा हुआ था, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% लोग ही दवाइयां ले रहे थे, अपना प्रॉपर इलाज करा रहे थे। बाकी लोग या तो उसको लापरवाही कर रहे थे या उनको पता ही नहीं था कि उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है। ये स्थिति और भी चिंताजनक है, जबकि आज की स्थिति में मौजूदा दवाइयों और जीवन शैली में बदलाव करके कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल स्तर को कंट्रोल में लाया जा सकता है, उसे घटाया जा सकता है। लेकिन या तो लोग लापरवाही कर जाते हैं या लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है। स्थिति यह है कि युवा लोगों में भी, जो 18 साल 20 साल के लोग हैं, उनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, लेकिन कोई जांच नहीं कराता है। तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने यह भी सिफारिश की है कि जो भी व्यक्ति है 18-19 साल से ही नियमित रूप से साल में या 2 साल में एक बार अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य कराए, ताकि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ा होगा तो वो उसको नियंत्रित कर सकेगा जीवन शैली में बदलाव से। अगर जीवन शैली में बदलाव से वो परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से वो उसको कंट्रोल कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो लिपिड प्रोफाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम ज्यादा हो जाता है, आखिर वो कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल हैं जो कम ज्यादा होते हैं और वो क्या लिमिट है मौजूदा समय में। देखिए, जो 4 किस्म के कोलेस्ट्रॉल हैं, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम बोलते हैं लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ये सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, ये निम्न गुणवत्ता का कोलेस्ट्रॉल होता है। इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो इसकी मात्रा जो रक्त में पर डेसीलीटर 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। अगर ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा है, उसका लिपिड प्रोफाइल खराब हो रहा है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। इसकी मात्रा शरीर में जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा होगा, हार्ट के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति का लिपिड प्रोफाइल उतना ही बेहतर है। अगर हम एचडीएल की बात करें तो इसकी मात्रा पर डेसीलीटर 40 मिलीग्राम से ज्यादा रक्त में होनी चाहिए। और 40 मिलीग्राम से जितना ये ज्यादा होगा उतना ही ये माना जाएगा कि व्यक्ति का हार्ट अच्छा है, व्यक्ति का जो रक्त का लेवल है वो बहुत अच्छा है और वो व्यक्ति काफी स्वस्थ है। तो ये 40 मिलीग्राम से इसका लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाना इसका अच्छा रहता है। तीसरा कोलेस्ट्रॉल है ट्राइग्लिसराइड। ये तीसरा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल है।
और ये भी एक किस्म का कोलेस्ट्रॉल है। इसकी जो लिमिट है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होनी चाहिए। अगर ये 150 मिलीग्राम से अधिक जाता है तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ रहा है। अब इन 3 कोलेस्ट्रॉल के हिसाब को से 2 और कोलेस्ट्रॉल तैयार होते हैं। एक होता है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब जिसमें ट्राइग्लिसराइड प्लस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों शामिल हैं, वो मिला के जो लिमिट है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक होनी चाहिए। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक होनी चाहिए। अगर इससे कम आता है तो ये माना जाएगा कि लिपिड प्रोफाइल खराब हो रहा है। तो ये नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल चौथा पैरामीटर हो गया। पांचवा पैरामीटर जो कोलेस्ट्रॉल को देखने का है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में पर डेसीलीटर में 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम से नीचे होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 200 मिलीग्राम से नीचे रहती है तो ये माना जाएगा कि वो स्थिति ठीक है। अगर 200 मिलीग्राम से ऊपर जाती है तो ये माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर 200 मिलीग्राम से 210 हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है। 210, 220, 230, 240, 250 तक भी अगर जाता है तो इसका जीवन शैली में बदलाव करके इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। लेकिन अगर वो 300, 350, 400 चले जाता है तो फिर इसमें दवाइयों के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, जिन लोगों को हार्ट की बीमारी हो चुकी है उन लोगों का टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 की बजाय 150 मिलीग्राम से भी नीचे रहना चाहिए। उनके लिए अलग पैरामीटर है। जिनकी बीमारी हो चुकी है तो उनको नियमित रूप से दवाएं भी खानी पड़ती हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से नीचे होना चाहिए। जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसने जो अपनी नई सिफारिश की है उसने कहा है कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 मिलीग्राम के बजाय 190 मिलीग्राम का पैरामीटर नया बनाया जाना चाहिए। और भारत में अब 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का पैरामीटर लागू कर दिया गया है। हालांकि दुनिया में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को ही अभी काउंट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वाला पैरामीटर लागू कर दिया है। इसी प्रकार ये भी कर दिया है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 100 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए, जो दुनिया का पैरामीटर है जो अभी तक इंडिया में फॉलो हो रहा था। लेकिन अब हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, भारत के जो हृदय रोग विज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि 100 भी ज्यादा है, इसको 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए, तब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। इसी प्रकार अगर हम ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो इसके लेवल को भी 100 से नीचे रखने पर उन्होंने जोर दिया है। ट्राइग्लिसराइड भी 100 से नीचे होना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत जो पैरामीटर है उनमें बदलाव किया है और भारतीय पैरामीटरों को कहीं ज्यादा सख्त बना दिया है। तो ये एक नई चीज है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर आपका बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जो खतरा होता है हार्ट की बीमारियों का होता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ये खून में चिपक जाता है। खून के साथ ही धीरे 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 जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है खून में तो खून जो है नसों में चिपकना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो नसों में चिपकता है एक बार वो नस को ब्लॉक कर देता है। सबसे ज्यादा खतरा रहता है कि वो हार्ट की नसों को ब्लॉक कर दे, उसके बाद खतरा रहता है कि हाथ या पैर की नसों को ब्लॉक कर दे, उसके बाद ये भी खतरा रहता है कि वो ब्रेन की नसों को भी ब्लॉक कर दे। और जब ये नसें ब्लॉक होंगी तो आदमी को दौरा पड़ जाएगा, आदमी को अटैक पड़ जाएगा, हार्ट अटैक पड़ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाएगा या कोई वस्कुलर दूसरा स्ट्रोक पड़ जाएगा। तो जब स्ट्रोक पड़ेगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की जांच नियमित रूप से जरूरी है, साल में एक बार ये जांच जरूर करानी चाहिए। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो पहली कोशिश होनी चाहिए कि एक्सरसाइज से, व्यायाम से और खान पान से, क्योंकि खान पान में बहुत सारी डाइट ऐसी होती हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाली होती हैं, उसको कम करना चाहिए। देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट क्या होती है, जिसमें ज्यादा शुगर हो, जिसमें ज्यादा नमक की मात्रा हो, जिसमें ज्यादा तेल की मात्रा हो, जिसमें ज्यादा फैट की मात्रा हो, जिसमें ज्यादा घी हो। ऐसी डाइटें हाई कोलेस्ट्रॉल वाली होती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पैदा करती हैं। और जो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट होती हैं उसमें जो फाइबर वाली डाइटें होती हैं, सब्जियां होती हैं, कम तेल वाली सब्जियां होती हैं, तो वो लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट होती है। तो डाइट में चेंज करके और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा के, एक्सरसाइज करके
काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सकता है, लेकिन अगर इससे कम नहीं होता है तो इसके बाद इसके लिए दवाइयाँ ही उपचार हैं और प्रभावी दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल को कम करने की उपलब्ध हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में ला देती हैं। लेकिन इन दवाइयों को नियमित रूप से खाना होता है और फिर एक बार इनको शुरू करो तो फिर हमेशा ही खाना पड़ता है। इन दवाओं का हमेशा सेवन करना पड़ता है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखती हैं। तो इसलिए सबसे पहले कि जिन लोगों को भी, जो भी लोग 30 साल से ऊपर के हैं तो उन्हें कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेनी चाहिए। हालांकि आजकल आदर्श स्थिति है कि 20 साल से ऊपर के सभी लोगों को करानी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, कोई नौजवान डांस कर रहा है, नाचते नाचते उसको हार्ट अटैक पड़ा और उसकी डेथ हो गई। यंग लोगों को हार्ट अटैक पड़ा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनका बहुत ज़्यादा हो चुका है, नसों में कहीं ब्लॉकेज आ चुकी है, कभी जांच कराई नहीं तो इसलिए पता नहीं है तो अचानक बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेती है और हार्ट अटैक होता है और मृत्यु हो जाती है। इससे बेहतर यह है कि समय समय पर जो एक स्वास्थ्य की जांच होती है वो जांच करानी चाहिए और उसमें लिपिड प्रोफाइल की जांच तो बहुत जरूरी है, वो जरूर करानी चाहिए। बहुत आसान जांच है, 500 रुपये के भीतर हो जाती है और अगर सरकारी केंद्रों पर भी ये फ्री में हो जाती है। तो इसलिए ये जांच हर व्यक्ति को करानी चाहिए ताकि संभावित खतरे से बचा जा सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जिन लोगों ने इस चैनल को पहली बार देखा है वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।